हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 28 फरवरी से लेके 6 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लीब्रा। Child of challenges, the hermit, the white heart, two of spells and suspension. ओके, तो हमारे पास है द वाइट हार्ट। वाइट हार्ट है तो ऐसा लगता है जैसे ये वीक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत फन होने वाला है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई आपके तरफ इतना रोमांटिकली अट्रैक्टेड है कि आपके सिवाय कुछ सोच नहीं पा रहा। वो इस वीक में आपसे बार बार मिलना चाहेंगे, आपको बार बार बताना चाहेंगे कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो ओपन अप नहीं हो रहा है एंड अभी तक आप इंतज़ार ही कर रहे थे, आप वेट ही करते रहे कि कब वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ज़ाहिर करेंगे खुलकर। तो ऐसा कुछ होने वाला है इस वीक में। टू ऑफ स्पेल्स है तो फाइनली वो फायर आप क्रिएट कर पाएंगे जो आप क्रिएट करना चाहते थे। इनफैक्ट ये फायर ऑलरेडी है यहाँ पे, बट ये अभी तक कुछ जाहिर नहीं करना चाहते थे। और सस्पेंशन का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा केयरफुली सोच रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा लॉस्ट थे इमेजिनेशन में, बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें अपने लाइफ में क्या करना है। परेशानी से इन द सेंस कि इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं और इसी वजह से ये कभी खुल के लव को अपना टाइम नहीं दे पाए। और अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं एंड आपका लगातार इस रिलेशनशिप में बने रहना, उन्हें इस तरीके से रिस्पेक्ट करना, इस तरीके से लव ऑफ़र करना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। सो फाइनली ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और आप देखेंगे कि ये आपके और क्लोज आते जा रहे हैं इस वीक में। बहुत सारी रोमांटिक बातें हो रही हैं और ये जो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि आपके सामने चाहे जितने भी चैलेंजेस हो सब आप आसानी से हैंडल कर लेंगे एंड आसानी से नहीं भी कर पाए तो हैंडल कर ही जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप सारी चीज़ों से डील कर सके। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैलेंजेस आपको अकेले हैंडल करने भी नहीं होंगे। इस वीक से आपको इस पर्सन के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस नज़र आ सकते हैं। वो आपके साथ हर चैलेंज को फेस करने के लिए भी तैयार नज़र आएंगे। सो काफ़ी कुछ सोच रहे थे ये, क्योंकि यहाँ द हर्मिट का कार्ड है तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी कुछ सोच रहे थे। जब आप दोनों क्लोज आए तभी से इन्हें लग रहा था कि आप दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड है और ये बॉन्ड इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्हें पता था कि ये कितना ज़्यादा प्रीशियस है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इन्हें और भी ज़्यादा भरोसा होता गया कि ना सिर्फ आप एक परफेक्ट लवर है इमेजिनेशन में जो एग्जिस्ट करता है, बल्कि आप रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। इट्स लाइक आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स बिल्कुल मैच करते हैं। सो ये आपसे कब से अट्रैक्टेड है, पर कहीं ना कहीं इनके मन में एक डाउट था कि क्या वो लव के लिए प्रिपेयर्ड है, क्या वो इस रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे अगर आगे बढ़ते हैं तो, क्या सब कुछ वैसे अनफोल्ड होगा जैसे वो प्लान कर रहे हैं। तो उनके मन में बहुत सारे ख्याल थे, बट देन हर्मिट कह रहा है कि ये बहुत क्लोज आ चुके हैं अब अपनी जर्नी के, और इनके सोल की आवाज़ उनसे बार बार कह रही है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। आप ही इनके परफेक्ट लवर हैं, आप ही वो ड्रीम है जिसे पूरा करने का आइडिया इनके दिमाग में था हमेशा से, जिसे वो चेज़ कर रहे थे और वो सपना इन्हें बहुत खुशी भी दे सकता है। सो अब ये काफ़ी श्योर हो चुके हैं। मन में पहला डाउट से, पर जितना ज़्यादा ये आपको जानते गए हैं उतना ज़्यादा ये आपके साथ सेफ फील कर रहे हैं और ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो वाइट हार्ट है ये गॉर्जियस है, ये सेडक्टिव है, ये कंप्लीट है एंड इस पर्सन को यही चाहिए आप। सो आप इनके बिहेवियर में चेंज देखेंगे, आपको ऐसा शिफ्ट नज़र आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो शिफ्ट आपको
अच्छा लगेगा। इट्स लाइक ये धीरे धीरे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगेंगे। तो ये वीक ऐसा लगता है जैसे कि कोई शिफ्ट लेके आ रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं थी और जिन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Two of Wands, Keeper of Challenges, Five of Visions, Ten of Wands and Child of Wands. ओके, तो ये जो टू ऑफ Wands है, ये शो कर रहा है एक तरीके के बैलेंस को जो अब ये अचीव करना चाहते हैं। मतलब इससे पहले ये रिलेशनशिप इनके लिए इम्पोर्टेंट था, पर ये इसे संभाल नहीं पा रहे थे। और जब तक ये इसे प्रॉपरली संभाल नहीं पाएंगे, जब तक ये बैलेंस अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल होगी। ये बात ये समझ रहे हैं। ओके, एंड इसलिए इस वीक में इनका फोकस रहेगा इस बैलेंस को अचीव करना। दूसरी तरफ हमारे पास है कीपर ऑफ चैलेंजेस। कीपर ऑफ चैलेंजेस आपसे कह रहा है कि आप समझदार हैं और आपको पता है कि एक्चुअली में यह है कौन। सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। एंड ऑल्सो कीपर ऑफ चैलेंजेस इनकी भी एक एनर्जी को शो करता है, वो ये कि अब ये इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए और जो चैलेंजेस आएंगे उन्हें वो हैंडल करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है मुझे। दूसरी तरफ फाइव ऑफ विजन्स है, तो फाइव ऑफ विजन्स है तो उन्हें ऐसा ज़रूर लग रहा है कि वो एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है जो शायद उनके लिए बना नहीं है। मतलब उनके लिए कहीं बेहतर है उससे जो वो डिज़र्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फ्रॉग को लगता है कि उसके पास प्रिंसेस तो है, पर वो अभी भी फ्रॉग ही है। सो ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बराबरी का हो और आप भी इसे उतना ही एंजॉय करें जितना कि वो। सो टेन ऑफ बून्स का कार्ड है। टेन ऑफ बून्स सेलिब्रेशन को दर्शाता है, फ्यूचर को दर्शाता है। और ये पर्सन फिक्सेटेड है अपने गोल पे, फोकस्ड है शादी पे। वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। सो उन्हें पता है कि इमेजिनेशन से तो रियलिटी बदलने वाली नहीं है, तो वो फाइनली एक्ट करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए। ऑल्सो चाइल्ड ऑफ बून्स का कार्ड है, तो कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या वो इस गोल को अचीव कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि ये यही सोच रहे हैं कि इनका अपने मन से शादी करना या अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना, ये जो सपना है वो कभी पूरा हो सकता है या नहीं। इट्स लाइक उन्हें अभी भी अपने कैपेबिलिटीज़ पे शक है। उन्हें नहीं लगता कि ये ट्रू हो सकता है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं तो मैरिज भी ऑफ कोर्स पॉसिबल है। और अगर वो अपना 100% एफर्ट करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता है जो वो कब से चाहते थे, जो उनकी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने सीने से बोझ हटाने की ज़रूरत है। बोझ उन चीज़ों का जो आपने कही नहीं, जो आपको परेशान कर रही है। तो आपके मन में अगर कुछ है तो कह दीजिए, बिकॉज़ ये वीक आपको उसका काफ़ी मौका देगा। जैसा कि मैंने कहा, ये ओपन अप होंगे, अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। सो अपनी बात को कहिए एंड डेफिनेटली उन बातों को सुना जाएगा। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।